नमस्कार दोस्तों। एक लड़का जो रेलवे स्टेशन पर चाय बेचता था, आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री है। ये कहानी है संघर्ष की, विश्वास की और भारत के एक ऐसे बेटे की जिसने कभी हार मानना नहीं सीखा। ये है कहानी नरेंद्र मोदी की। 1950 गुजरात का एक छोटा सा शहर वडनगर, वहीं एक गरीब परिवार में जन्म लेते हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। पिता रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते थे और नरेंद्र भी मदद में जुट जाते थे। पढ़ाई साधारण स्कूल में हुई, लेकिन सोच हमेशा असाधारण थी। छोटे मोदी के भीतर राष्ट्रभक्ति का दीपक जल चुका था और वो कभी बुझा नहीं। पढ़ाई पूरी करने के बाद मोदी एक सामान्य नौजवान की तरह जीवन में दिशा खोज रहे थे। कुछ समय के लिए घर छोड़कर हिमालय की ओर निकल पड़े। वहां साधुओं के साथ रहे, तपस्या की, ध्यान किया, देश की आत्मा को महसूस किया और लौटे एक नई ऊर्जा के साथ। यहीं से शुरू हुआ सामाजिक जीवन का पहला अध्याय। मोदी अब आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए, प्रचारक बने। हर सुबह शाखा, हर दिन जनसेवा। उनका अनुशासन, वक्त पर पहुंचना और हर काम में पूर्ण समर्पण आरएसएस नेतृत्व की नजरों में मोदी को एक मजबूत कार्यकर्ता बना रहा था। फिर आया वो पल जब उन्हें भेजा गया भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी में। यहाँ से उन्होंने राजनीति में कदम रखा, लेकिन हमेशा पर्दे के पीछे रहकर काम किया। साल था 2001। गुजरात में भूकंप आया था, लाखों लोग बेघर हो गए थे। ऐसे समय में बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। उनके लिए ये पहला चुनावी पद था, लेकिन जनता को बहुत जल्द फर्क दिखने लगा। उन्होंने प्रशासन को चुस्त किया, बिजली, सड़क, उद्योग, हर क्षेत्र में तेजी लाई। आलोचना भी हुई। 2002 के दंगे एक काला अध्याय बने, लेकिन मोदी पीछे नहीं हटे। वो कहते रहे, मैं विकास के रास्ते पर चलूंगा। 2007 और 2012 में फिर से मुख्यमंत्री बने। पूरे देश में अब गुजरात मॉडल की चर्चा होने लगी थी। 2013 में बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया। पूरे भारत में एक सुनामी चल पड़ी, मोदी लहर। युवा, व्यापारी, किसान, महिला, हर वर्ग उनके साथ जुड़ने लगा। उनके नारे थे, अच्छे दिन आएंगे, सबका साथ, सबका विकास। और 2014 में नरेंद्र मोदी देश के 15वें प्रधानमंत्री बने। पहली बार प्रधानमंत्री बनते ही मोदी ने कई योजनाएं शुरू की। जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत मिशन। गरीबों के बैंक खाते खुले, महिलाओं को गैस सिलेंडर मिले, गांवों में टॉयलेट बने। 2016 में अचानक नोटबंदी हुई, देश भर में चर्चा का विषय बना। फिर आया सर्जिकल स्ट्राइक, आतंकवाद के खिलाफ कड़ा संदेश। दोबारा सत्ता में 2019 में मोदी ने फिर से भारी बहुमत से सरकार बनाई। कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया, एक ऐतिहासिक फैसला। राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ और फिर आई कोरोना महामारी, एक बहुत बड़ी चुनौती। लेकिन भारत ने वैक्सीन बनाई, मुफ्त में बांटी और दुनिया को दिखाया कि हम सक्षम हैं। 2024 में नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। इस बार बीजेपी को बहुमत नहीं मिला, लेकिन एनडीए सरकार बनी। अब उनका सपना है विकसित भारत 2047, डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, महिला सशक्तिकरण। ये उनके मुख्य लक्ष्य हैं। मोदी आज भी सुबह 5 बजे उठते हैं और 18 घंटे काम करते हैं। एक अनुशासित, समर्पित और दूरदर्शी नेता। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ नरेंद्र मोदी की नहीं है, ये कहानी है उस हर भारतीय की जो कहता है मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मेहनत, संकल्प और सेवा भाव से एक चाय वाला भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। अगर आप में भी सपना है तो मेहनत करना मत छोड़िए। अगर ये कहानी आपको प्रेरणादायक लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। मैं हूँ इब्राहिम और आप देख रहे हैं इब्राहिम मीडिया वर्क्स।